ये मुल्क का संविधान सबको इस बात की इजाजत देता कि आप अपने पसंद के मजहब पर चलिए, आप अपने पसंद के अपने बाल या दाढ़ी बढ़ाइए, अपने पसंद के कपड़े पहनिए। इस मुल्क के अंदर बगैर कपड़े के लोग भी चलते हैं। ये मुल्क उनको भी मना नहीं करता कि तुम कपड़े पहन लो। भाई, इलाहाबाद के नहान में नागा साधु आते हैं, उनके बदन पे कपड़े नहीं होते। गलत कह रहा हूं? क्या हमने कभी कहा कि इससे अश्लीलता दिखती है, इनको कपड़े पहनाए जाए? लेकिन आनंद स्वरूप शुक्ला, अगर तुझे नकाब से परेशानी है तो तू अपनी परेशानी को अपने घर पर रख। अगर तू चाहता है तो तू अपने परिवार के कपड़े उतरवा करके नंगा होकर के जाकर के विधानसभा में बैठ, हमें एतराज नहीं। लेकिन तू कौन होता है भाई दूसरे के घरों में झांकने वाला? क्यों झांकेगा? पहले लोग कहा घर घुसना, झाला ये लोग है घर झकना। ये सबके घर में झांक रहे, वरना सऊदिया में नहीं बोल सकते, मुंडी कट जाएगी। अरे वो कोरिया में नहीं बोल सकते जहां इतना छोटा वाला, क्या नाम उसका है, जिनपिंग, किंग जॉन, उतना ही छोटे हमारे चीफ मिनिस्टर भी है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी वैसे ही बोलते हैं, ठोक दो। वो भी वही कर रहा है, जो भी जरा सा उसके खिलाफ बोलता है उसको ठोक देता। अपने चाचा को ठोक दिया। अरे आपको कहां जाना था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस से? हाँ, जो हारन छोड़ के पूरी बस बजती है, उससे तो जाना नहीं था आपको। अरे हेलीकॉप्टर ले लेते। अगर आज आपका थैला चेक हो रहा है, अगर आज आपकी लिंचिंग हो रही, अगर आज आपकी इबादतगाहों को तोड़ा जा रहा है, अगर आज आपकी इबादतगाहों से माइक उतारे जा रहे, अगर आज आप पर नमाज पर पाबंदी आयद की जा रही, आज आपकी बच्चियों के ऊपर नकाब पे तंज किया जा रहा है, उसकी वजह क्या कभी सोचा आपने? इस मुल्क के अंदर संविधान ने सबको जायज हुकूक दिए। मैं मेरी पसंद के कपड़े पहन सकता हूं, मैं मेरी पसंद से दाढ़ी रखूं या ना रखूं। बाबा जी बैठे हैं, दाढ़ी उनको भी है। पीछे बैठे मौलाना जी, उनको भी दाढ़ी है। क्यों है? क्योंकि संविधान हमको इस बात का राइट देता है, हम दाढ़ी रखे या ना रखे, ये मेरा शौक है। इसी मुल्क के अंदर बाबा जी बैठे हैं, राम को मानने वाले भी हैं। इसी मुल्क के अंदर रावण की पूजा करने वाले भी है कि नहीं है? इसी मुल्क के अंदर इस्लाम को मानने वाले भी हैं, कृष्णा की पूजा करने वाले भी हैं, 33,000 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले भी हैं। इसी मुल्क में एक अल्लाह की इबादत करने वाले भी है कि नहीं? ये मुल्क का संविधान सबको इस बात की इजाजत देता कि आप अपने पसंद के मजहब पर चलिए, आप अपने पसंद के अपने बाल या दाढ़ी बढ़ाइए, अपने पसंद के कपड़े पहनिए। इस मुल्क के अंदर बगैर कपड़े के लोग भी चलते हैं। ये मुल्क उनको भी मना नहीं करता कि तुम कपड़े पहन लो। गलत कह रहा हूं? भाई, इलाहाबाद के नहान में नागा साधु आते हैं, उनके बदन पे कपड़े नहीं होते। गलत कह रहा हूं? क्या हमने कभी कहा कि इससे अश्लीलता दिखती है, इनको कपड़े पहनाए जाए? लेकिन आनंद स्वरूप शुक्ला, अगर तुझे नकाब से परेशानी है तो तू अपनी परेशानी को अपने घर पर रख। अगर तू चाहता है कि लोग बगैर कपड़े में चले तो तू अपने परिवार के कपड़े उतरवा करके नंगा होकर के जाकर के विधानसभा में बैठ, हमें एतराज नहीं। लेकिन तू कौन होता है भाई दूसरे के घरों में झांकने वाला? क्यों झांकेगा? पहले लोग कहा घर घुसना, झाला ये लोग है घर झकना। ये सबके घर में झांक रहे। सोचिए,
बलात्कार हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका लिंक बीजेपी से निकल रहा है, बलात्कारियों का लिंक बीजेपी से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो संविधान में सबको इजाजत है। आज मैं यहां खड़ा हूं, अगर आज मैं देश के प्राइम मिनिस्टर या देश के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहा हूं, उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहा हूं, तो यह भी राइट मुझे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया, वरना सऊदीया में नहीं बोल सकते, मुंडी कट जाएगी। अरे वो कोरिया में नहीं बोल सकते, जहां इतना छोटा वाला, क्या नाम उसका है, जिनपिंग, किंग जॉन, उतना ही छोटे हमारे चीफ मिनिस्टर भी है, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी वैसे ही बोलते हैं, ठोक दो। वो भी वही कर रहा है, जो भी जरा सा उसके खिलाफ बोलता है उसको ठोक देता, अपने चाचा को ठोक दिया। तो यहां भी वही चल रहा है, ठोक दो। चाचा की बाप की मोहब्बत नहीं, बाप बेचारे मर गए, हमारे चीफ मिनिस्टर बाप की मैयत में नहीं गए। आप बताइए मुझे, जो बेटा अपने बाप का नहीं हो सकता, वो परदेश की आवाम का कहां से होगा? नहीं होगा। अरे तुम व्यस्त थे, नहीं पहुंच पाए। हमने तो देखा है हिंदू मुसलमान दोनों को, कि बाप मर जाता है, बेटा अमेरिका से चला आता है, मैयत रखी रहती है फ्रिज में, वो बर्फ लगा करके, आइस लगा करके लोग मैयत को रखे रहते। बेटा आता है तब जाकर के अपने बाप के आखिरी रसूमात को अदा करता अपने हाथों से। लेकिन हमारे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपने बाप की मैयत में नहीं गया। क्या श्री रामचंद्र जी अपने फादर राजा दशरथ को नहीं मानते थे? नहीं मानते थे? क्या उनको पिता नहीं मानते थे? क्या उनकी इज्जत नहीं करते थे? क्या उनके दर्द तकलीफ में शिरकत नहीं करते थे? करते थे ना। अरे कम से कम बाप मर गए थे, मिट्टी में नहीं पहुंच पाए थे, तो बाद में चले जाते, अपनी माँ के सर पे तो हाथ रख देते कि माँ मैं तेरा बेटा आ गया हूं, रो मत। अरे आपको कहां जाना था? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस से, हाँ, जो हारन छोड़ के पूरी बस बजती है, उससे तो जाना नहीं था आपको। अरे हेलीकॉप्टर ले लेते, हमारा तो पैसा है ही है टैक्स वाला, उससे तेल डाल लेते, हम कुछ ना कहते, चले जाते, अपनी माँ के सर पे हाथ रख लेते। आपकी बहन रो रही थी, उसके सर पे हाथ रख लेते। तो जो शख्स अपने बाप का नहीं हो सकता, अपनी माँ का नहीं हो सकता, अपने परिवार का नहीं हो सकता, वो इस प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता। गलत कह रहा हूं? इसीलिए तो इनको किसी से मोहब्बत नहीं है, किंग जॉन की तरह कहते ठोक दो। तो मैं कह रहा था कि संविधान ने हमको ये राइट दिया, ये नरेंद्र मोदी या हमें योगी ने नहीं दिया है। हम अपनी पसंद के मजहब को इस्तेमाल कर सकते, हम अपने जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब का प्रचार प्रसार करने के लिए लाउड स्पीकर लगा करके हम उसकी अच्छाइयों को आवाम के दरमियान में रख सकते, लोगों को दावत हक दे सकते। इस बात की इजाजत है यहां के संविधान में। लेकिन आज इस संविधान को खत्म करने की कोशिश, यहां तो हर कोई वो उत्तर कोरिया का किंग जॉन हो गया। मैं जो कहूंगा वही सही है, संविधान के माने कुछ नहीं।